नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ का भगवान भोलेनाथ का हम लोग दिन मनाते हैं। शंकर, महादेव, देवादिदेव, हम लोगों ने उनकी मूर्ति देखी है और पिंड, प्रतिकृति, शिवलिंग। दोस्तों, महादेव का मतलब ही है ना आदि ना अंत, ना आदि ना अंत। कोई नहीं बता सकता है उसका वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वही महादेव है, इसलिए हम लोग उनको महादेव कहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसका आदि ना अंत हम बता नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है कोई नहीं बता सकता है। वही है महादेव, इसलिए वो ब्रह्मांड नायक है। हम लोग उसे ब्रह्मांड नायक कहते हैं। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। असल में भगवान शंकर, महादेव कौन है? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो भी है, जो भी शक्तियाँ है, वही है महादेव। इसलिए महादेव का अंत नहीं है, यानी ब्रह्मांड का अंत नहीं है। आपने कहानी में सुना होगा, भगवान शंकर का अंत नहीं है, मगर माता पार्वती का अंत है। माता पार्वती का जन्म है, यानी पार्वती यानी पृथ्वी। और उसी पृथ्वी से, उसी आदि माता से, आदि जननी कौन है? पृथ्वी। वही इस सृष्टि को उन्होंने जन्म दिया हुआ है। वो जननी है। बैक्टीरिया से लेके पेड़ पौधे तक हर एक जीव को उन्होंने जन्म दिया हुआ है। वो जननी है, इसलिए हम लोग उसको आदि माता कहते हैं। और उसी मिट्टी से जन्मा हुआ गणपति, यानी मल से, मल यानी मिट्टी, आदि माता यानी पृथ्वी, उसके मल से यानी मिट्टी से। इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग इस मिट्टी से जन्मे हैं और इस मिट्टी में मिल जाएंगे। अधिपति है वो, गणपति यानी अधिपति। अब समझे होंगे। महादेव, ऐसे ही महादेव का आज हम लोग पूजन करेंगे। रात को महाशिवरात्र, रात को हम लोग उसका पूजन अर्चन करेंगे, नामस्मरण करेंगे। हम लोग मंत्र बोलेंगे। उस मंत्र से, तंत्र से हम लोग मन और तन के ऊपर हम लोग अमल कर सकते हैं। मन के ऊपर हम लोग मन को काबू कर सकते हैं, तन को काबू कर सकते हैं। इसलिए मंत्र और तंत्र कहा गया है। आज महादेव का हम लोग क्या करेंगे? जाप करेंगे रात्र को, महाशिवरात्र। आप समझे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यही है महादेव, ना आदि ना अंत, यानी ब्रह्मांड। हम लोग जो तस्वीर में देखते, वो एक खाली जरिया है समझने के लिए, कहानी में बताने के लिए। पिंड यानी जो ब्रह्मांड में है, और वही एक पिंड में है। एक जगह पे प्रतिकृति में हम लोगों ने उसको एकत्रित किया है। वही है वो पिंड, शिवलिंग है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। ने जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी हमारा जो पिंड है, हमारा एक शरीर है, उसको हम लोग पिंड कहते हैं। वही हमारे पिंड में है और वही ब्रह्मांड में है। वही पंचमहाभूत, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी और आकाश, ये ब्रह्मांड।
यही एनर्जी, यही ताकत, यही एनर्जी से हम लोग जीते हैं। और यही एनर्जी यानी भगवान, सबका मालिक एक, वही ब्रह्मांड, वही शंकर। हम ढूंढने जाते हैं कहाँ पे? हिमालय पे। हम ढूंढने जाते हैं मंदिरों में, मगर वो कहाँ पे है? हमारे चारों तरफ है, इस ब्रह्मांड में है, और वही हमारे पिंड में भी है। इसलिए तुकाराम महाराज ने कहा था, मी देव शोधाया निघालो और देव होऊनी बैसलो। यानी भगवान को ढूंढने के लिए मैं निकला था और भगवान होके मैं बैठ गया। यही सच्चाई है। जानो, समझो और उसके ऊपर अध्ययन करो। अध्यात्म यानी आध्य यानी प्रथम, मैंने बार बार कहा है, यानी खुद के आत्मा का, खुद को पहचानना यानी आत्मा, अध्यात्म। अध्यात्म यानी ताली बजाना नहीं, भजन पूजन कीर्तन करना नहीं है, वो जरिया है। किस बात का जरिया है? एकाग्र लाने का, मेडिटेशन करने का, वो जरिया है, मन को एकाग्र करने का। ये सब बाकी विधियाँ जो है वो सब मन को एकाग्र करने के, भजन पूजन कीर्तन मनन चिंतन जाप जो भी हम लोग करते हैं, मंत्र पठन करते हैं, वो मन को काबू में लाने के लिए उसे हम लोग अंग्रेज़ी में मेडिटेशन कहते हैं। ताली बजाना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब मेडिटेशन का एक भाग है। अध्यात्म यानी अपने खुद को जानना, खुद को पहचानना। मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस बात के हुआ है, क्या मेरा कार्य है, क्या मेरा कर्म है, इंसान बन के मैं आया हूँ, इंसान का क्या कार्य है। साईं बाबा के आरती में एक बात एक सुनाई गई है, कही गई है, बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुने भूतसाचा। यानी अच्छा हुआ है नर जन्म पाके, मगर वो नर मनुष्य जन्म पाके अच्छा हुआ है, मगर वो उस नर जन्म का, उस मनुष्य जन्म का मुझे सार्थक करना है, वो कहा गया है। बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुनी भूतसाचा। हम लोग आरती कहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर उसका अर्थ नहीं जानते, ना उसको मनन करते हैं, ना चिंतन करते हैं। यही तकलीफ है। आखिर भगवान महादेव कौन है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ढूंढने को मत जाइए, वो आपके भीतर है और ये ब्रह्मांड में है, चारों तरफ है। वास्तव और बोलूँगा इतनी। इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, आपके विचार लिखिए, मुझ तक पहुंचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, हम लोग पिंड पे यानी शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो भी विज्ञान का भाग है। दूध चढ़ाते हैं, दूध से स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, वो भी विज्ञान का भाग है। यानी आपने अणु केंद्र देखा होगा, वो कैसा है? पिंड के जैसा है, शिवलिंग जैसा है। उसको ठंड रखना जरूरी है, इसलिए बेलपत्र ये ठंड रखता है। और दूध जब हम चढ़ाते हैं, दूध भी ठंड है, दूध भी ठंड है। अब समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। दूध की प्रवृत्ति भी ठंड है और बेलपत्र की प्रवृत्ति भी, गुणधर्म उसका ठंड है। यानी उसकी ऊष्मा, गर्मी कम करने के लिए हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आपको एक ध्यान में रखना चाहिए, आज से बेलपत्र का सेवन कीजिए, क्योंकि देखिए अभी ऊष्मा काफ़ी है, ठंडी के बाद थोड़ी ऊष्मा बढ़ी है। जब ऋतु बदलता है
ऋतु चेंज होता है। अभी जो ठंड का मौसम है, उसके बाद गर्मी चालू हो जाएगी। तो उसके बीच वाला जो वक्त है, उसको संभालने के लिए, उसको सेट करने के लिए, अपने प्रकृति के लिए स्थिर करने के लिए ज़रूरी है। तब हम लोगों को उस बेलपत्र का सेवन करना जरूरी है, दूध का सेवन करना जरूरी है। इसके पीछे ये रीज़न है, ये विज्ञान है। खाली वो शिवलिंग पे चढ़ाने से मतलब नहीं है। शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं वो एक क्या है, हमको दिखाया हुआ एक मार्ग है, सिखाई हुई एक रास्ता है, एक प्रतिकृति है। जैसा वो पिंड है, उसको हम लोग पिंड कहते हैं, उस शिवलिंग को। वही पिंड में पिंड यानी अपना पिंड, इसको भी संभालना जरूरी है। इसलिए अब उस बेलपत्र को आपको अपने को सेवन करना है आज से, अभी से। अभी हमारी प्रकृति, हमारी शरीर यष्टि ठीक रहेगी और दूध पीना जरूरी है। ये दोनों चीज़ों का चढ़ावा करना जरूरी है अपने ऊपर। हम लोग सिर्फ आज के लिए उस प्रतिकृति के ऊपर, उस पिंड के ऊपर, उस शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते और दूध चढ़ाते और भूल जाते। भूलिए मत, आज से बेलपत्र खाना शुरू कीजिए, का सेवन करना जरूरी है। यही विज्ञान है, यही विज्ञान है और यही सनातन है, जिसका अंत कभी नहीं। विज्ञान का अंत कभी नहीं होता है, वही सनातन है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।